राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल आकाश और आनंद की पहली बार एक साथ तस्वीर आई सामने। मेघालय पुलिस की हिरासत में है चारों आरोपी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम शिलोंग कोर्ट ने राज, विशाल आकाश और आनंद को भी पुलिस रिमांड पर भेजा। सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। आरोपियों का सामना भी करवा सकती है पुलिस। क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी होगा। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने कबूला अपना गुनाह। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी से पूछताछ में कहा राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में थी शामिल। मेघालय पुलिस को सोनम के मोबाइल की तलाश। वारदात के समय सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन एक भी नहीं मिला। राजा हत्याकांड केस में एक और खुलासा, राज ने की थी शिलोंग ट्रिप की पेमेंट। मेघालय में ठहराने और रुकने का प्लान सोनम ने बनाया था। राजा रघुवंशी की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई गोविंद। कहा मेरी बहन ने गलती की है तो उसे फांसी मिले। सोनम से परिवार ने रिश्ता तोड़ा। भाई गोविंद बोला परिवार को नहीं पता था बहन के मन में क्या था। राजा रघुवंशी के पिता की पुलिस से मांग। कहा अगर सोनम से कड़ी पूछताछ की जाए तो कई सच सामने आएंगे। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बयान। बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात, लेकिन उन्हें संस्कार भी दें। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया राजा रघुवंशी मर्डर जैसा केस। संगीता नाम की महिला प्रेमी के साथ मिलकर पति कन्नन की हत्या के आरोप में पकड़ी गई। नजरगढ़वा गांव का कन्नन 2 जून से लापता था। पत्नी संगीता ने 5 जून को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। कन्नन के भाई बाबूलाल ने संगीता की भूमिका पर शंका जताई। पुलिस की पूछताछ में संगीता ने बताया प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर कन्नन को दिया था जहर। शव को सिमरहना गांव के पास राप्ती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 10 जून को कन्नन का कंकाल बरामद किया। परिवार वालों ने कपड़े के आधार पर शव की शिनाख्त की। पुलिस ने संगीता और अनिल शुक्ला को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में फिर भड़की हिंसा। साउथ 24 परगना के रविंद्र नगर में 2 गुट में जबरदस्त बवाल। तुलसी मंच बनाने पर शिव मंदिर में की तोड़फोड़। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। मुस्लिम समुदाय पर हमले का आरोप। तनाव बढ़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आरएएफ तैनात। दक्षिण 24 परगना में बवाल पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा पुलिस ने हिंदुओं पर ही की कार्रवाई। साउथ 24 परगना में हुई हिंसा को लेकर सड़क पर उतरे नेता विपक्ष। शुभेंदु अधिकारी डीजीपी से मिलने के पुलिस मुख्यालय तक के लिए पैदल मार्च किया। शुभेंदु अधिकारी ने शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ को बताया शर्मनाक। कहा इस तरह की घटनाओं को नहीं करेंगे बर्दाश्त। डीजीपी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अटैक। उपद्रवियों को सरकार ने दी है संरक्षण। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की हो तैनाती। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हिंसा की घटना की निंदा की। कहा कुछ लोग खुद जानबूझकर ऐसी घटनाएं करते हैं, कम्युनल टेंशन फैलाते हैं ताकि इसका सियासी फायदा लिया जा सके। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक, सांसदों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता भी बैठक में रही मौजूद। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से बीजेपी की सरकार बनाई है। पार्टी नेताओं का कर्तव्य है कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। पीएम मोदी के साथ बैठक में यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण अहम एजेंडा रहे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विकास के काम में तेजी लाने पर दिया जोर। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। जेट को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई याचिका। चुनाव में संपत्ति छिपाने का आरोप। मोदी सरकार के 11 साल पर कांग्रेस चीफ खड़गे का तंज। कहा हमने जो काम किए उनका उद्घाटन करना बीजेपी की आदत। बिहार के दंगल में आम आदमी पार्टी की एंट्री। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। बीएमसी चुनाव को लेकर बोले महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। स्थानीय निकास चुनाव में गठबंधन पर फैसला प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव समिति लेगी। अगरतला से अमरनाथ जाने के लिए बीएसएफ के जवानों को मिली नई ट्रेन। 6 जून को खस्ताहाल ट्रेन का वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने मुहैया करवाई नई ट्रेन। बीएसएफ जवानों को मिली जर्जर ट्रेन मामले में कार्रवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। बेल्जियम से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर मैसेज। भारत पाकिस्तान से नहीं आतंकवाद से लड़ रहा है। यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाने पर भारत का फोकस। जयशंकर ने ईयू नेताओं संग मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन में बिजनेस डेलीगेट से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जनेवा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से की द्विपक्षीय बातचीत। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। निखिल सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती।
विधानसभा में हुए कार्यक्रम से भी सीएम सिद्धरामैया ने झाड़ा पल्ला बोले, इसे सरकार ने नहीं, क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी ने प्लान किया था। कर्नाटक में 10 साल बाद दोबारा होगी जाति जनगणना, सीएम सिद्धरामैया बोले, पार्टी नेताओं ने जनगणना का दिया है सुझाव। जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका, जासूसी मामले में जमानत याचिका हुई खारिज। किसानों और उनसे जुड़ी योजना दिल्ली में बैठकर नहीं बनेगी, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया, 6 महीने तक बिजली विभाग में हड़ताल पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, प्रदेश में टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नक्सली मेन प्रॉब्लम है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, छत्तीसगढ़ में 70% और पड़ोसी राज्यों में 23% नक्सल समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए गए। 134 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी में दिल्ली पुलिस, 14 अलग अलग जगहों से हुई है गिरफ्तारी। केरल के तट पर सिंगापुर के कार्गो जहाज की आग बुझाने में जुटे भारतीय तटरक्षक, 9 जून को विस्फोट के बाद आग की चपेट में आ गया था जहाज। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के निवाड़ी में हुई लूट की वारदात में शामिल थे दोनों बदमाश। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के करीब 15 लाख की ज्वेलरी, तमंचा और 9,14,000 कैश के बरामद। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को रोका, बदमाश रुकने के बजाय भागने लगे। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। यूपी में नोएडा के सेक्टर 12 में एक शख्स ओमपाल के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी अपनी स्कूटी छोड़कर मौके से हुए फरार। पुलिस हत्यारों को तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक पवन नाम के एक शख्स और उसके साथी ने मंगलवार को किराए पर एक मकान लिया, बुधवार को ओमपाल को मिलने के लिए बुलाया। फायरिंग के बाद पवन और उसका साथी फरार। यूपी के कुशीनगर में पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक गिरफ्तार, लॉन्ग टर्म वीजा पर आए सिराजुल के पास से फर्जी वोटर कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड बरामद। सिराजुल हक ने सहज सेवा केंद्र चलाने वाले 2 लोगों की मदद से बनाए थे वोटर आधार और आयुष्मान कार्ड। फर्जी कार्ड बनाने वाले दोनों शख्स किए गए गिरफ्तार। सिराजुल अपनी मां के साथ 1957 में 2 लोगों के लॉन्ग टर्म वीजा पर आया था भारत। मां की मौत के बाद भी वीजा अपडेट करवाकर भारत में बना रहा। कानपुर में सोशल मीडिया पर नाम बदलकर दोस्ती करने और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। सरताज नाम के शख्स ने सोनू के नाम से एक महिला से की सोशल मीडिया पर दोस्ती। पीड़ित महिला के मुताबिक 9 महीने पहले सोनू नाम के शख्स से हुई थी दोस्ती। शादी के लिए कहने पर उसने धर्म बदले और हाथ पर गुदे ओम का निशान हटाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच का दिया भरोसा। एडीसीपी सेंट्रल योगेश कुमार ने कहा, आरोपी सरताज की जल्द से जल्द होगी गिरफ्तारी। पंजाब के नवाशहर में अचार फैक्ट्री में फायरिंग, रात में फायरिंग कर अपराधी फरार, सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर। फायरिंग के दौरान किसी को नुकसान नहीं, फैक्ट्री मालिक के मुताबिक फोन पर 50 लाख रुपए देने की मांग की गई। पुलिस की टीम केस दर्ज कर जांच में जुटी। ओडिशा के कंधमाल में पर्यटकों को लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़, केरल से आए टूरिस्ट के साथ लूटपाट के बाद एक्शन में आई पुलिस की टीम। पुलिस ने अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुटुटी वाटरफॉल के पास अकेला पाकर पर्यटकों के साथ करते थे लूटपाट। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटपाट में शामिल हथियार सहित कई मोबाइल फोन बरामद किए। असम के श्रीभूमि में ड्रग रैकेट पर कसा शिकंजा, पुलिस ने ड्रग डीलर को किया अरेस्ट। डीलर के पास से करीब 5 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित याबा टैबलेट किया बरामद। जयपुर में खाद बीज के गोदामों पर रेड, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी के गोदाम की जांच की। कंपनी के गोदाम से जांच के लिए भेजे गए सैंपल। यूपी के कानपुर में एक स्टोर के वेयरहाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वेयरहाउस में आग लगते ही मची अफरा तफरी, आसपास के घरों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग से सामानों को पहुंचा नुकसान। तमिलनाडु के मदुरई में 85 लोगों को फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक त्योहार के दौरान खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक तापमान 45 डिग्री रहेगा। 13 जून को हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के लिए भी रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में तापमान 47 डिग्री तक जाएगा। हीटवेव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने पर के दिए निर्देश, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले लोग। भीषण गर्मी की चपेट में जम्मू 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जम्मू में बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए नगर निगम कर रही है वाटर फॉगिंग, ट्रक का इस्तेमाल, सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। कर्नाटक के धारवाड़ में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। अगरतला में मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी शुरू। बाढ़ से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गार्डन का गेट गिरा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, तेज हवा की वजह से हुआ हादसा। महाराष्ट्र में राशन कार्ड धारकों को एक साथ 3 महीने का मिल रहा है राशन। बारिश और उससे उत्पन्न समस्याओं की वजह से सरकार का फैसला। दिल्ली में वाटर एटीएम लगाएगी रेखा सरकार, मंत्री प्रवेश वर्मा बोले सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ मंदिर में की पूजा, लोगों से बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन की अपील की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। श्रीनगर के डल झील में शिकारा रेस का आयोजन, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल, पर्यटकों ने शिकारा रेस का लिया आनंद। राजस्थान के उदयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल, पीएम मोदी का जताया आभार। महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम मोदी को भेजा धन्यवाद। बद्रीनाथ धाम से भगवान कुबेर की देव डोली बामड़ी गांव पहुंची, यात्रा के दौरान लोग झूमते नजर आए, बामड़ी गांव में जश्न का माहौल। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन, पहले दिन रबाडा और यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पर समेटा। दक्षिण अफ्रीका की भी खराब शुरुआत, 43 रन पर 4 विकेट गंवाई। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और मार्को यानसेन ने की धारदार गेंदबाजी। कागिसो रबाडा ने 5 विकेट झटके, मार्को यानसेन को 3 कामयाबी मिली। स्टीव स्मिथ ने 99 साल पुराना कीर्तिमान तोड़कर रचा इतिहास। लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बने। ब्रैडमैन, एलन वॉटर और वीवी रिचर्ड्स को पीछे छोड़ा। रोहन बोपन्ना एटीपी 250 बॉक्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। एन श्रीराम बालाजी और यूके बाम्बरी को हार का करना पड़ा सामना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की प्रो लीग में लगातार तीसरी हार, अर्जेंटीना ने 3-4 से दी शिकस्त। ISSF विश्व कप में निशानेबाज मनु भाकर पदक से चूकी, 25 मीटर पिस्तल में 8 निशानेबाजों के फाइनल में 6ठे स्थान पर रही। फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग में जुटे सनी देओल, कहा अगले 26 जनवरी को फिल्म रिलीज हो जाए। अपनी आने वाली फिल्म मां के लिए एक्साइटेड दिखी काजोल, कहा हर अभिनेता को हर बार खुद को नए सिरे से ढालना पड़ता है।